वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे डिस्टिंक्ट कूलिंग फॉर हाई राइज बिल्डिंग, यानी कि हीट एक्सचेंजर प्लेट को कैसे यूज़ में लेते हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए। सपोज जैसे बुर्ज खलीफा होगा या और भी बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग है, मुंबई में हो या दुबई में हो। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखा है यूएई में और सऊदी अरबिया में, मुंबई में भी, अपने इंडिया में भी। तो ये देखो डीसीएस में क्या होता है कि अपना जो कूलिंग सिस्टम है उसको एक साइड में रखते हैं, जैसे चिलर हो, एयर कूल्ड हो, वाटर कूल हो, और बाकी के जितने भी एएचयू है सारे हमारे कस्टमर केयर की साइड में होते हैं, कस्टमर के साइड में होते हैं। तो मैंने दिखाया इसमें दो लूप है, यानी कि एक प्राइमरी लूप है और एक सेकेंडरी लूप है। तो जो प्राइमरी लूप होता है वो हमारा चिलर साइड होता है और लोड साइड में होता है हमारा एएचयू हो गया, क्राउ हो गया, एफसी हो गया। तो ये देखो दिखाया हो कि पीएचई जो होता है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या लिंक मैं नीचे में दे दूंगा। उसमें क्या है कि दो वाटर, एक का टेम्परेचर ज़्यादा और एक का कम होता है, वो आपस में मिलते नहीं है बट हीट का ट्रांसफ़र होता है। देखो प्राइमरी लूप है, सेकेंडरी लूप है, यानी कि चिलर साइड है और एक एएचयू साइड है। तो दोनों के अलग अलग लूप है, दोनों में एक एक पंप होता है जो एक दूसरे के वाटर को रिसर्कुलेट करेगा और पीएचई में आकर के दोनों हीट ट्रांसफ़र कर लेगा विदाउट मिक्सिंग द फ्लूइड। तो एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है। और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हम लोग डालते हैं। तो हर एक चीज़ को समझेंगे। हमारा मेन था प्लेट हीट एक्सचेंजर का, ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में क्या होता है कि जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग मतलब एक जगह कूलिंग करेंगे और हर जगह पहुँचाएंगे। देखो मैं दिखाया हूँ कि ये सारे बिल्डिंग है और एक साइड में चिलर है, मतलब कूलिंग वाला पार्ट है वो दिखाया हूँ। ये बिल्डिंग साइड है और उसके बाद में पाइपिंग गया, पाइपिंग जाने के बाद पीएचई में जो पीएचई हीट एक्सचेंजर जो एरियाज़ होता है उसको हम लोग ईटीएस बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र स्टेशन। तो उधर हम लोग पीएचई लगाते हैं और जितना जीपीएम वाटर जाएगा उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। तो ये एक बेसिक स्कीमेटिक दिखा रहा हूँ, बस यही प्रोसेस से हमारा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग काम करता है। 3 पीएचई मैंने दिखा रहा है, 1 2 3, ठीक है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड में बांटा हुआ है। जो राइट साइड पार्ट है वो प्राइमरी पंप है और सेकेंडरी वाला साइड वो एएचयू चिलर पार्ट है। तो सपोज ये वाला मैं दिखा रहा हूँ अभी राइट साइड वाला, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के अंदर में देखो ये हमारे एएचयू क्राउ से वाटर रिटर्न आया, रिटर्न होने के बाद में पंप के इनलेट में गया और पंप इसको डिस्चार्ज करके पीएचई में भेजा और पीएचई से अलग अलग लाइन गया। पीएचई से फिर रिटर्न होने के बाद में कहा चिल वाटर बिल्डिंग में चला गया। तो यानी कि पानी के यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हुआ, हीट का ट्रांसफ़र होने के बाद पानी चिल्ड हुआ और फिर वो आगे की तरफ चला गया। अब आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारा चिलर वाला पार्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, जहाँ पे हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, चिलर रखा होगा। और इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ करते हैं, हाई लेवल का, काफ़ी एफिशिएंसी होता है, 1100 2000। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग किए हैं और इसका स्कीमेटिक भी दिखाऊंगा। तो ये जो अपना दिख रहा है ना, ये जो 300 का हेडर है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो ब्लू वाला सप्लाई है, ग्रीन वाला रिटर्न है। सप्लाई मतलब ठंडा पानी आएगा, वहाँ से आने के बाद में देखो दिखाया स्ट्रेनर लगा हुआ है, यानी कि ऑफकोर्स सप्लाई होगा। उसके बाद में पीएचई में गया, देखो बटरफ्लाई वाल्व है, उसके बाद में मेटालिक वैल्यू लगाया हुआ है वो एक्सपेंशन के लिए। तो वहाँ गया, वहाँ के बाद में इधर ये पीएचई लगा हुआ है, इसको जो हम लोग पीआईसी भी बोलते हैं, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व, मतलब कि वाटर को वहाँ पे कुछ देर के लिए रखेगा जिससे कि हीट का ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, पीएचई में जो हीट का ट्रांसफर, ये हमारा टेम्परेचर गेज है, स्नाइडर कंपनी का टेम्परेचर गेज, ब्लू कलर का, TH100 200 सीरीज़ करके है। तो इसमें 2 हेडर निकला, 2 हेडर से 2 लाइन निकला, दोनों लाइन जा कर के हमारा पीएचई में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये मैंने पैकिंग दिखाया है। और ये दोनों कनेक्ट होने के बाद में फिर पीएचई से 2 लाइन निकला। ये जो पंप की तरफ जा रहा है ये हमारा सक्शन लाइन है। सक्शन होने के बाद में देखो आगे की तरफ दिखाऊंगा, यस, ये हमारे नीचे की तरफ से डिस्चार्ज हुआ, ऊपर में ग्रेट लगा हुआ, जाली लगा हुआ है और चला गया। प्राइमरी साइड में टॉप की बात करते हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि चिलर वाला पार्ट है। तो ये देखो अलग अलग वो शाफ्ट है, ये हमारे सारे चिलर है, बहुत सारे चिलर है, अब देखते जाओ। ये चिलर से क्या हुआ कि हमारा एक नीचे में साइकिल बना हुआ, 600 डाया का पाइप है और 600 डाया का सर्कुलर पाइप है, रिंग है। उस रिंग से 300 का सप्लाई और रिटर्न का 2 लाइन निकला हुआ है अलग अलग राइजर के लिए। नीचे में अलग अलग राइजर से जाएगा ना, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग एचयू है, तो अलग अलग राइजर से नीचे जाएगा, अलग अलग पीएचई में हीट ट्रांसफ़र होगा, एक ही जगह से तो डालेंगे नहीं। तो अलग अलग एरिया में हम लोग वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मैं दिखाया हूँ, देखो वीडियो बनाने में तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ है बट अभी मैं बनाया हूँ, अब जो है वही है, आप इसको समझो।
तो ये हमारे सारे ऊपर में कंडेंसर यूनिट है, वो दूसरा पार्ट है, बट वीडियोस में आ गया है तो दिखाना पड़ेगा। तो हीट एक्सचेंजर जो है वो बेसिकली काम क्या करता है कि जो दो मीडियम होता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड वाले दोनों वाटर को हीट का एक्सचेंज करता है। जब चिलर से ठंडा पानी आता है तो क्या होगा कि पीएचई में आएगा, और पीएचई में एचयू से रिटर्न जो गर्म पानी आएगा वो एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा। ये हमारा चिलर है, एक चिलर 450 जीपीएम का है, 450 टन का, सॉरी बोले। तो ये हमारा चिलर है, आप देखो। कंपनी छोड़ो यार, कंपनी से क्या लेना देना। तो हमने दिखाया है कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में कैसे दो साइकिल होता है, एक प्राइमरी साइकिल होता है, एक सेकेंडरी साइकिल होता है। प्राइमरी साइकिल से वाटर आता है और सेकेंडरी साइड में जाता है और हीट का ट्रांसफ़र होता है। ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग हो गया दुबई में, आप देखते हो, या मुंबई में भी बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग पीएचई यूज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एक जगह कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग इन द सेंस क्या, एक जगह कूलिंग प्रोड्यूस करना और उसको अलग अलग जगह पे देना, अलग अलग कस्टमर को देना। तो हम अगर अलग अलग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा वाल पैकेजिंग किया गया हुआ है। तो ये वाल पैकेजिंग है, वीडियोस नहीं है। ये हमारा स्पेशली जो वीडियो बनाया हूँ वो बनाया हूँ मैं प्राइमरी और सेकेंडरी लूपिंग का। और इसका जो वो क्या बोलते हैं, ड्राइंग चाहिए आपको, कैड फाइल, पीडीएफ फाइल, जो भी फाइल चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या एक और वीडियोस है उसको आई बटन पे डाल दूंगा। आप वहाँ पे जा कर के ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं। दिखाया हूँ ना, ये देखो चिल्ड सप्लाई और रिटर्न का लाइन नीचे की तरफ गया हुआ है, और नीचे में जाने के बाद में ये मतलब 5th फ्लोर है। देखो हाइट से ही पता चला कि हम कितने हाइट पे हैं। और 5th फ्लोर से एक ही बार पाइप नीचे जाएगा, कहाँ, ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा, और अलग अलग फ्लोर से टैपिंग ले करके हम लोग पीएचई में कनेक्ट कर देंगे। पीएचई में कनेक्ट करने के बाद में हमारा जो लोड साइड है, लोड साइड मतलब क्या, ये देखो पाइपिंग 300 डाई का गया, क्लैडिंग व लाइडिंग भी हो गया, बाकी का काम चल रहा है। वीडियो में बोर नहीं होना है। हाँ तो बना दिए, बाकी का डिटेल्स आपको पता होगा कि किस तरह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग डिज़ाइन करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना भी आज के टाइम में तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग ही है हर जगह है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कूलिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पैसा बच जाता है। क्योंकि अब बड़े बड़े चिलर बैठाने के लिए आपको अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, उसमें मटेरियल और जो कॉलम का साइज़ होगा काफ़ी बड़ा होगा, रिबार्स ज़्यादा लगेगा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पे जाते हैं। तो आपको दिखाया कि ये सारे चिलर है, सारे चिलर से एक रिंग बनाया गोल टाइप का 600 डाया का, ठीक है। उसके अंदर में सारे चिलर से पानी जाएगा, और 300 का टोटल एरिया से हम लोग 4 राइज़र निकाले, 4 4 8 दोनों तरफ लेफ्ट और राइट से निकाल कर ये नीचे भेज दिए। ये देखो जो मैंने बोला था 600 का रिंग का डाया का पाइप है, ये पाइप है। और ये देखो टैपिंग जो 150 का दिख रहा है, ये टैपिंग है हमारा। चिलर से पानी निकला, और ये सप्लाई, दो जो रिंग है, एक अंदर और एक बाहर है। रिंग का मतलब क्या होता है, गोल। पाइप को क्या करना, गोल बना करके छोड़ देना यू शेप में, ठीक है। जो हमारा व्हील होता है ना, व्हील टाइप का बनाएंगे। और देखो यहाँ से निकला ब्रांच निकलने के बाद में नीचे की तरफ गया हुआ है, वही मैं दिखा रहा था। ये देखो बटरफ्लाई वाल्व है। तो ज़्यादातर डेटा सेंटर के केस में ही ऐसा देखा जाता है। मैंने डेटा सेंटर 2 कर रखा हूँ, एक अमेजोन डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट किया और दूसरा ये ब्रिज डेटा सेंटर है अपना, मुंबई का ही प्रोजेक्ट है। तो दोनों में रिडंडेंसी देखा जाता है। देखो 600 डाई का पाइप से ब्रांच निकला, निकलने के बाद में राइज़र में गया हुआ। आपको नीचे भी लेके चलेंगे,